बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाह सैयद एकेडमी। अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें एक रीसेलर प्लान परचेज करना है तो हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं। उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप खुद से भी डिफरेंट होस्टिंग कंपनीज की वेबसाइट को विजिट करें और वहाँ से अगर आपको कोई ज़्यादा बेहतर प्लान मिलता है रीसेलर के लिए तो आप वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो कंसीडर करनी है आपने रीसेलर प्लान को परचेज करते हुए, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आइए वीडियोस का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ एक होस्टिंग कंपनी ZT होस्टिंग। ये पाकिस्तानी कंपनी है, लेकिन आपको यहाँ पे इनके जो प्राइसेस नज़र आ रहे हैं वो डॉलर्स में हैं, लेकिन एक्चुअली ये कंपनी पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है। और यहाँ पे आपको जो रिसेलर प्लान्स मिलते हैं वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। देखिए, एक टाइम था कि जब आपको रिसेलर प्लान्स में सी पैनल का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता था। सी पैनल से क्या मुराद है? एक्चुअली जब आप किसी क्लाइंट के लिए शेयर्ड होस्टिंग अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अपने होस्टिंग अकाउंट को वो मैनेज करता है सी पैनल यानी कंट्रोल पैनल के थ्रू। तो प्रीवियसली ऐसा था कि कंट्रोल पैनल बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री था और आप जितने मर्जी कंट्रोल पैनल बनाएं किसी होस्टिंग अकाउंट पे, तो रिसेलर प्लान्स के अंदर अमूमन जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं उन्हें ये इशू नहीं होता था कि कितने जो सी पैनल अकाउंट्स हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं। लेकिन अब सिचुएशन कुछ बदल चुकी है। अब सी पैनल के अलग से चार्जेस हैं जो कि चार्ज किए जाते हैं सी पैनल की तरफ से। इस वजह से बहुत सी जो होस्टिंग कंपनीज हैं उन्होंने बड़ी सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि जी आप हमसे रिसेलर होस्टिंग ले लें, लेकिन आप इससे ज़्यादा कंट्रोल पैनल्स क्रिएट नहीं कर सकते या इससे ज़्यादा अकाउंट्स आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो आइए जीटी होस्टिंग के जो रीसेलर प्लान्स हैं उन्हें हम थोड़ा सा सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ रीसेलर के इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो इनके रीसेलर प्लान्स हमारे पास आ जाएंगे। देखिए, जो इनका सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप इनमें से कोई भी प्लान लेते हैं, यहाँ पे 3 प्लान्स मौजूद हैं। तो पहले महीने आपको सिर्फ $1 अदा करना है और पाकिस्तानी करेंसी में वो तकरीबन ₹170 आपसे डिमांड कर रहे हैं फर्स्ट मंथ। और उसके बाद जो रिन्यूअल चार्जेस हैं, मसलन रिसेलर प्लान 1 की अगर हम बात करें, आपको मंथली 4.95 या पाकिस्तानी करेंसी में 841 रुपीज़ जो है वो पे करने हैं। इस वक्त जो है वो डॉलर का रेट कुछ नीचे आ चुका है। रेट यहाँ पे बिल्कुल अप टू डेट नहीं है। इस वक्त 160 रुपए के हिसाब से डॉलर चल रहा है, तो तकरीबन 800 रुपये एग्जैक्टली बनते हैं जो कि आपको पे करना होंगे हर महीने। अच्छा, जीटी होस्टिंग की एक और अच्छी बात ये भी है कि यहाँ से आपको जो रिसेलर होस्टिंग मिलती है वो मंथली बेस पे होती है, यानी आपको हर महीने इसकी पेमेंट करना होती है। आप एनुअल बेस पे भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मंथली बेस पे अगर आप रिसेलर प्लान लेते हैं तो अगर आपका प्लान है कि जी 6 महीने अगर मेरा कारोबार नहीं चलता तो मैं इस जो कारोबार है इसे मैं बंद कर दूंगा, तो अगर आप एनुअल प्लान लेते हैं तो आपने 1 साल की पूरी पेमेंट एडवांस में करनी है। तो फिर आपको चारों ना चार पूरा साल जो है वो कारोबार को जैसे तैसे करके चलाना पड़ेगा, या दूसरे लफ्जों में आपके 1 साल की जो पेमेंट है वो तो बाउंड हो गई। लेकिन मंथली पेमेंट में यही फायदा है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्विच करना चाहते हैं रिसेलर को, किसी और प्लान पे जाना चाहते हैं, किसी और होस्टिंग कंपनी के पास स्विच करना चाहते हैं, तो आप आसानी के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो इनका जो रिसेलर प्लान 1 है वो ₹170 पहले महीने और फिर तकरीबन ₹800 पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे वो आपको फ्री डोमेन की बात कर रहे हैं। फ्री डोमेन जो है बेसिकली वो उस सूरत में मिलेगी आपको अगर आप 1 साल के लिए होस्टिंग परचेज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लफ्ज लिखा हुआ है वेबसाइट्स अनलिमिटेड और नीचे लिखा हुआ है 10 सी पैनल। अब ये क्या बात है? अनलिमिटेड वेबसाइट्स और 10 सी पैनल्स के साथ तो 10 वेबसाइट्स ही बन सकती हैं। ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट आपसे ये कहता है कि जनाब मुझे एक ऐसा होस्टिंग प्लान चाहिए जिसमें मैं 10 वेबसाइट्स होस्ट कर सकूं। तो आप उसे कहते हैं जी सी पैनल आपका एक ही होगा, लेकिन उसी एक सी पैनल से आप 10 या 15 या 20 जितनी भी वेबसाइट्स आप होस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसमें आप ऐड ऑन डोमेन का ऑप्शन यूज़ करते हैं और इस तरह से आप जितने भी डोमेन्स हो जितनी भी वेबसाइट्स बनाना चाहें बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको जो डिस्क स्पेस मिल रही है वो भी काफ़ी रीज़नेबल है। 25 GB की डिस्क स्पेस है एसएसडी स्टोरेज के साथ। बैंडविड्थ 100 GB है जो कि मोर देन सफिशिएंट है इनिशियल पैकेजेस के साथ। आपको WHMCS
ये एक स्पेसिफिक जो है वो हमारा कंट्रोल पैनल होता है वेब होस्टिंग मैनेजमेंट के लिए, लेकिन ये आपको एडिशनल प्राइस पे मिलेगा, एब्सोल्युटली फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। हम सिंपल WHM पैनल के साथ इसे मैनेज करेंगे, हमें WHMCS की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली WHMCS एब्रीविएशन है वेब होस्टिंग मैनेजर कस्टमर सर्विसेज का, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ईमेल्स जितनी मर्जी आप बना सकते हैं, फ्री SSL सर्टिफिकेट्स हर अकाउंट के साथ एसोसिएट होंगे। फ्री डोमेन रीसेलर का मतलब यह है कि आप बेसिकली अपनी जो डोमेन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस ZT होस्टिंग का अपनी वेबसाइट के अंदर। और जनाब माइग्रेशन फ्री है और क्लाउडफ्लेयर अनेबल्ड है, लेकिन उसमें ये क्लाउडफ्लेयर जो है वो भी अनेबल्ड है आपका, और USA और यूरोप में इनके सर्वर्स हैं। तो इनके बाकी के प्लान्स भी हैं, लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहली मर्तबा जब काम शुरू करें तो सबसे छोटे प्लान के साथ शुरू करें, ताकि आपकी कम से कम लागत आए। चलिए जी, बढ़ते हैं दूसरी वेबसाइट की तरफ। ये है तेज होस्ट। मैं ZT होस्टिंग के भी रिसेलर अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ और तेज होस्ट के भी कुछ रिसेलर्स मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन इनके जो रिसेलर होस्टिंग है, अगर हम देखें सी पैनल रिसेलर यहाँ पे जाके, तो इनके प्लान्स अब इतने ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं हैं। हम ज़रा थोड़ा सा इन्हें कंपैरिजन करते हैं। मसलन रिसेलर वन जो है वो बनता है आपका 6,000 सालाना, 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, लेकिन आपको जो डिस्क स्पेस मिलती है वो सिर्फ 5 GB है, और सिर्फ 5 कंट्रोल पैनल आप इसमें अवेल कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली उस वक्त पे इनकी रिसेलर होस्टिंग ली थी जिस वक्त ये अनलिमिटेड सी पैनल्स अलाउ कर रहे थे, और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता स्विच कर रहा हूँ ZT होस्टिंग के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास होस्टर PK की एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप रीसेलर ले सकते हैं। यहाँ से अगर आप रीसेलर होस्टिंग के प्लान्स को कंपेयर करें तो आपको पता चलता है कि इनका जो पहला रीसेलर है उसमें ये भी 5 GB स्पेस दे रहे हैं, और इनके जो चार्जेस हैं वो सालाना अगर आप देखें तो वो कितने हैं, वो सालाना आपके चार्जेस $51 या $8,150 है। और ये मंथली बेसिस पे नहीं चलते, ना ही तेज होस्ट मंथली बेसिस पे चलते हैं, ये सालाना पेमेंट आपसे लेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कंट्रोल पैनल्स या सी पैनल्स, नंबर आपकी जो डिस्क स्पेस है, और आपकी जो पेमेंट की कन्वीनियंट है, खास तौर पे पहले महीने आपको सिर्फ और सिर्फ $1 पे करना है, तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इस चीज़ को सामने रखते हुए हमारे नज़दीक जो सबसे कन्वीनियंट होस्टिंग कंपनी है वो ZT होस्टिंग कंपनी है। ZT होस्टिंग से आप होस्टिंग प्लान में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप परचेज करें, और फिर यहाँ से आप रीसेलर्स प्लान जो है वो बना रीसेलर प्लान परचेज करके आप शेयर्ड होस्टिंग प्लान सेल करें। अब इसका परचेज करने का तरीका बड़ा सिंपल है। सिंपली आपने करना क्या होगा, आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद बाय नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल्स आ जाएंगी कि कौन सी डोमेन आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बाय नाउ के इस बटन पर क्लिक करूं तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक नए पेज पे, जहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी। शॉपिंग कार्ट आ गया, ये देखिए, और वो हमसे सबसे पहले यही कह रहा है क्रिएट अ न्यू अकाउंट, तो हमें अपना एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड के इस बटन पे हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर और डोमेन, क्योंकि जब आप रिसेलर प्लान भी परचेज करेंगे तो पहले आपको एक डोमेन की ज़रूरत तो लाजमी पड़ेगी। तो जनाब उसके लिए आपके पास अगर पहले से एक डोमेन मौजूद है तो फिर आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर्स। अगर आप एक न्यू डोमेन परचेज करना चाहते हैं और रजिस्टर और न्यू डोमेन के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, और डोमेन आप यहाँ से परचेज करें, लेकिन ZT होस्टिंग की जो डोमेन चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, ये हमें काफ़ी महंगी पड़ती है। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अवैस कामरान डॉट कॉम को लिखूँ, डॉट कॉम को ऐड करूँ, तो ये हमारी डोमेन जो है वो ऐड हो जाएगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो कार्ट है उसके रेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। हमारी डोमेन का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए $12 में हमें यहाँ पे डोमेन मिल रही है। और अगर मैं इसे ऐड टू कार्ट करता हूँ तो देखिए मेरा जो कार्ट है वो अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पे जो मेरी अमाउंट है वो आप देख रहे हैं कि वो अपडेट होके अब मुझे $12.99 देने हैं, क्योंकि $11.99 की डोमेन हो गई। और पहले महीने के लिए चूंकि $1 हमसे चार्ज किया जाएगा, तो $1 के हिसाब से 12.99 टोटल हमारे जो है प्राइस बन रहे हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डोमेन परचेज करना चाहें तो डोमेन के लिए आप होस्टर PK को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको मिलेगी जनाब ₹1511 की डोमेन। यहाँ पे अगर आप डोमेन लेते हैं तो ₹1200 के हिसाब से अगर आप बात करें, ₹160 का डॉलर इस वक्त चल रहा है,
तो तकरीबन आपके ये बन जाते हैं जनाब 1820 रुपए के करीब जो है ये अमाउंट बन जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 300-350 रुपए का फ़र्क पड़ जाता है। तो डोमेन आप परचेज कर लें होस्टर पीके से, और होस्टिंग आप यहाँ पे ही परचेज करें, और यहाँ पे सिंपल ये ऑप्शन यूज़ करें कि आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन, और जो डोमेन आपने रजिस्टर की होगी होस्टर पीके पे वो आप यहाँ पे एंटर करके और अपने इस ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं।